मध्य प्रदेश के डैम्स को मैंने रिवर्स के हिसाब से टेबल्स पे कैटेगराइज कर दिया है और आज इन सारे डैम्स को हम विद सिंपल ट्रिक्स याद करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं सबसे पहले डैम्स ऑन चंबल रिवर से। तो इसमें देखो मेजर 4 डैम हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको रिवर्स की वीडियो में बता दिया था और ट्रिक भी बता दी थी। दैट इज गरज। गरज मतलब बादल गरजना, ठीक है, जिसमें जीए से हो जाएगा गांधी सागर, आर से हो जाएगा राणा सागर और जे से हो जाएगा जवाहर सागर। ठीक है, अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि गांधी सागर पहला डैम था एमपी का। ठीक है, इसके बाद लोकेशन आपको पहले से ही पता है, गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। ठीक है, उसके बाद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है। वैसे आप लोकेशन याद नहीं भी करेंगे अंदर की, लाइक फॉर एग्जांपल राणा सागर एंड जवाहर सागर के बारे में कि दिस बिलोंग्स टू रावण भाटा एंड कोटा, दैट डजंट मैटर, बट इतना पता होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। ठीक है, इसके बाद आखिरी डैम आता है चंबल के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट डैम, दैट इज एक्चुअली चंबलेश्वर डैम। ठीक है, चंबलेश्वर डैम, अब हर किसी को कंफ्यूजन होगा कि चंबल में है, नहीं, ये नीमच में है। देखो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं जिससे रिवर भी याद हो जाएंगी और इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगा। ट्रिक है, चंबल का असली रूप नीमच में ही दिखता है। चंबल का असली रूप कहां पर दिखता है? नीमच में। तो देखो चंबल से हो गया चंबलेश्वर, ठीक है, फिर नीमच से हो गया नीमच और रूप से हो गया रूपा रिवर। ठीक है, तो याद रखना चंबल का असली रूप नीमच में ही दिखता है। तो 4 डैम आई होप सो आपको याद हो गए। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज डैम्स ऑन बेतवा एंड केन रिवर। तो इसमें देखो सबसे पहला डैम आता है राजघाट डैम। अब जो राजघाट डैम है और जो माटाटीला डैम है दोनों को आप एक साथ याद रखना। देखो उसके लिए सिंपल ट्रिक है, आप ये बताओ मध्य प्रदेश में आज तक सबसे महान शासिका कौन से हुए हैं? देखिए सबसे महान शासक हुए हमारे किंग अशोका। ठीक है, वो भी विदिशा में रहे हैं। ठीक है, विदिशा को उस टाइम पे सेकंड कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था एक तरीके से। और दूसरी हुई है माता रानी लक्ष्मीबाई, सबसे फियर्स वॉरियर। तो जैसे ही राज आपके दिमाग में आए या राजघाट दिमाग में आए तो अशोक दिमाग में आना चाहिए और माता रानी लक्ष्मीबाई दिमाग में आना चाहिए। क्यों? बिकॉज अशोका से याद आएगा आपको अशोकनगर, कि देखो, ठीक है, और उसके बाद माता रानी लक्ष्मीबाई से याद आएगा रानी लक्ष्मीबाई। अब मैंने यहां पर आपको माता क्यों लगाया ये भी याद रखना कि इससे हमें दूसरा डैम याद हो जाएगा, दैट इज माता टीला डैम, क्योंकि माता टीला डैम को भी रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक से 2 डैम याद हो गए। तो जैसे ही राज दिमाग में आए, राजघाट या राज, तो 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए, एक है अशोका और दूसरी है माता रानी लक्ष्मीबाई। अशोका से बन जाएगा अशोकनगर और रानी लक्ष्मीबाई से रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई के सामने जो माता लगा है उससे हम दूसरा डैम डिराइव कर लेंगे, दैट इज माता टीला डैम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट डैम आता है सम्राट अशोक डैम। देखो मैंने अभी भी बताया कि सम्राट अशोक की जो वाइफ है किसको बिलोंग करती थी? विदिशा को बिलोंग करती थी। तो ऑटोमेटिकली सम्राट अशोका डैम का हो जाएगा विदिशा में हो जाएगा। ठीक है, और इसे हलाली प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ये मत भूलना, सम्राट अशोका डैम को हलाली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट डैम आता है हमारे सामने साइक्लोपियन डैम। ये तो हर किसी ने सुना है कि भाई राजा भोज ने इसे बनवाया था और जो होशंग शाह गौरी था उसने इसे तोड़वा दिया था। ओके, तो ये डैम आपको याद रहेगा। उसी प्रकार से भदभदा डैम, देखो BH फॉर भदभदा और BH फॉर भोपाल, इसे याद रखना। ठीक है, भदभदा भोपाल। ओके, अब देखो छतरपुर में ना टोटल 4 डैम है। बरियार डैम है, रनगवा है, ग्रेटर गंगू है और उर्मिल है। इन चारों को हम एक सिंपल सी ट्रिक से याद करेंगे। देखो आपको पता है ना राणा किसे कहते हैं? वो राणा जी माफ करने वाले नहीं, राणा एक्चुअली महाराज को बोलते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप, उनका एक्चुअली में नाम तो सिर्फ और सिर्फ प्रताप था। ठीक है, इसके बाद जब राजा बने तो उनको नाम दे दिया गया राणा और वो बहुत ही अव्वल राणा बने इसलिए उनका नाम कर दिया महाराणा। ठीक है, तो राणा कौन होता है वो आप समझ गए, एक किंग होता है। तो उसी प्रकार से हमारे छतरपुर के राणा कौन थे? वो थे छत्रसाल बुंदेला जी। ओके, तो आप इस ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। छतरपुर के ग्रेट राणा और उनकी वाइफ उर्मिल, ठीक है, छतरपुर के ग्रेट राणा और उनकी वाइफ उर्मिल को बरैया ने काट लिया। बरैया पता है ना, वो पीली पीली वो उड़ती रहती है, काट लेती है तो बिल्कुल पूरी बॉडी फूल जाती है, वैसे ही। तो ग्रेट राणा कहाँ के? छतरपुर के, और उनकी वाइफ को, ग्रेट राणा और उनकी वाइफ उर्मिल को, जो छतरपुर को बिलोंग करते हैं, उनको बरैया ने काट लिया। तो देखो इससे आपको छतरपुर के सारे डैम याद हो गए। कैसे? देखो रणगवा, राणा से हो गया रणगवा, इसके बाद ग्रेट से हो गया ग्रेटर गंगेऊ और उर्मिल जो उनकी वाइफ थी वो भी छतरपुर में, और बरैया से देखो बरियार से बरिया डैम। ठीक है, अब जैसे ही काटा तो
राणा तो गुस्सा हो जाएंगे, भाई तुमने मेरी वाइफ को कैसे काट लिया। तो उन्होंने उस भरैया को जमीन में धंसा दिया। ठीक है, देखो धासन रिवर और केन तो याद रहता है कि छतरपुर में बिलोंग करती है, और धासन रिवर और उर्मिल से उर्मिल। ठीक है, समझ में आया? ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद सागर में 2 डैम है, ये ज़रूर याद रखना। एक तो है भाई हमारा बीला डैम जो कि बीला रिवर के ऊपर है, और दूसरा है मुडिया डैम जो कि बीना रिवर के ऊपर है। कंफ्यूज मत होना, बीला रिवर अलग है और बीना रिवर अलग है। ठीक है, बीना रिवर के ऊपर है मुडिया डैम। ये लोग बहुत बार भूलते हैं, इसलिए हम इसको 5 बार बोलेंगे, साथ में बोलना तब याद हो जाएगा। बीना रिवर के ऊपर मुडिया, बीना मुडिया, बीना मुडिया, बीना मुडिया, बीना मुडिया, बीना मुडिया। और बीना सबको पता है कि सागर में है, जस्ट बिकॉज वहां पर ऑयल रिफाइनरी भी है। ओके, और बीला रिवर के ऊपर बीला सागर डैम। ओके, तो यहां पर हमने बेतवा और केन रिवर के ऊपर जितने भी डैम्स थे उनको कंप्लीट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिवर्स में, जिनका नाम है सिंध, काली सिंध एंड पार्वती। तो इसमें सबसे पहला डैम आता है अटल सागर। ठीक है, अब तो ये अटल जी से याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अटल जी आपको पता है हमेशा अपने मन की करते थे। ठीक है, आपको पता ना, हमेशा उन्होंने अपने मन की। उन्होंने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, 1999 में कारगिल किया, इसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो हमेशा अपने मन की। तो इससे याद रखना अटल सागर मतलब मनीखेड़ा डैम। ठीक है, मनीखेड़ा डैम। और सिंध रिवर कहाँ है? शिवपुरी में। तो याद रखना अटल सागर मतलब मनीखेड़ा, क्योंकि हमेशा अपने मन की करते थे, और सिंध रिवर शिवपुरी। उसी प्रकार से शिवपुरी और सिंध रिवर में ही एक और डैम है जिसे हम बोलते हैं मोहिनी सागर। क्या नाम है? मोहिनी सागर। ओके, फिर से बोलेंगे, शिवपुरी सिंध मोहिनी सागर, शिवपुरी सिंध मोहिनी सागर, शिवपुरी सिंध मोहिनी सागर, शिवपुरी सिंध मोहिनी सागर, शिवपुरी सिंध मोहिनी सागर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये डैम लोग बहुत भूलते हैं। एक तो होता कुंडलिया डैम और दूसरा है मोहनपुरा डैम। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए सिंपल 2-3 वर्ड याद रखना कि मोहन ने नमाज पढ़ने के लिए कुंडी लगा ली। ठीक है, मोहन ने नमाज पढ़ने के लिए कुंडी लगा ली। अब इसको भाई थोड़ा धर्म से रिलेट मत करना, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के हिसाब से चलने दो। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा याद होगा। देखो, नमाज से हो गया नेवाज, तो आपको नेवाज रिवर याद हो गई। मोहन से हो गया मोहनपुरा डैम, और यहाँ पर कुंडी से हो गया कुंडलिया डैम। ओके, तो मोहन ने नमाज पढ़ने के लिए कुंडी लगा ली। कुंडी मतलब लॉक लगा दिया। ओके, दरवाज़ा का लॉक लगा दिया। और ये कहाँ पर है? राजगढ़। ठीक है, राजगढ़। ठीक है, समझ गए? और ऐसा समझ लेना कि जब मोहन नमाज पढ़ता है तो उसे राज करने में आसानी होती है। ठीक है, उसे ऊपर से अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती है। समझ में आ गया? ओके चलो ठीक है। हरसी प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा, ये पार्वती रिवर के ऊपर है, ग्वालियर में। ठीक है, हरसी पार्वती ग्वालियर, हरसी पार्वती ग्वालियर, हरसी पार्वती ग्वालियर, हरसी पार्वती ग्वालियर, हरसी पार्वती ग्वालियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डैम आता है हमारे सामने पगाड़ा डैम। ये भी लोगों को याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बट लेट मी टेल यू कि कैसे आप याद करोगे। देखो, जब भी कोई पगड़ी पहनता है तो आसन लगाता है। आसन मतलब अपने पद्मासन में बैठना। ठीक है, और पगड़ी लोग कहाँ पहनते हैं? टॉप में, सर के ऊपर पहुँचोगे। और मध्य प्रदेश के टॉप में क्या है? मुरैना है। ठीक है, तो उससे याद रखना कि आप पगड़ी पहने हुए हैं, आपने आसन लगाया है, और पगड़ी कहाँ? टॉप में होती है। और टॉप में कौन है? मुरैना। तो पगड़ी से याद रखेंगे आप पगाड़ा डैम, आसन से याद रखेंगे आसन रिवर, और मुरैना यानी कि टॉप में। ठीक है, पगड़ी टॉप में है तो उससे याद रखना मुरैना भी टॉप में है, पगड़ी भी टॉप में है। ओके, फिर दूसरा डैम आता है पहसारी डैम। ये भी आपको पता है ग्वालियर में है। और इसकी रिवर कैसे याद रखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जैसे आप साड़ी पहन लेते हो ना, मूव करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो देखो यहाँ पर मूवर रिवर। ठीक है, मूवर रिवर। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर में एक और डैम है विच इज कॉल्ड एज हिम्मतगढ़ डैम। हिम्मतगढ़ डैम को कैसे याद रखोगे कि कौन सी रिवर पे है? देखो, ये है नॉन रिवर पे। ठीक है, इसे हिंदी में ऐसे नॉन लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में से नॉन आया है। ठीक है, तो नॉन रिवर। अब ग्वालियर में कोई भी हिम्मत वाला नहीं है। अब ग्वालियर में कोई भी हिम्मत वाला नहीं है भाई, इसको कोई सीरियसली मत लेना, जस्ट अ ट्रिक। ठीक है, अब ग्वालियर में कोई भी हिम्मत वाला नहीं है, तो नॉन वन इज हिम्मत वाला इन ग्वालियर। बंगाली में आप समझ लो, नॉन वन इज हिम्मत वाला इन ग्वालियर। ओके, तो अब हमने सारी जो भी डैम्स थे वो कहाँ पर? सिंध में, काली सिंध में, पार्वती रिवर में कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रिवर और उसके डैम्स पे, दैट इज डैम्स ऑन लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज रिवर नर्मदा। ठीक है, तो इस पे सबसे पहला डैम आता है अलीराजपुर डैम। ठीक है, ये आपको पता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी अलीराजपुर को बिलोंग करते थे, तो ऑटोमेटिकली ये डैम कहाँ हो जाएगा? अलीराजपुर में। ठीक है, इस डैम को जॉबट डैम भी कहते हैं। याद रखना, चंद्रशेखर डैम को हम जॉबट डैम भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जब
आई थिंक लास्ट टू लास्ट जब प्रीलिम्स हुआ था तो एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ओके, तो उसमें इन्होंने इसका आंसर धार दिया था। तो दो हमारी बुक्स अभी भी अलीराजपुर लिखते आ रही है, आप याद रखना इसका करेक्ट आंसर एमपीपीएससी ने धार दिया था, तो भाई अपने हिसाब से वहां पर रख देना। और रिवर कैसे याद रखोगे, देखो ये याद रखना कि जो चंद्रशेखर आजाद थे उनका एक पैर हाथी के बराबर था, अंग्रेजों पर रख जाए तो अंदर दब जाए वो लोग, तो हथनी रिवर उससे याद रहेंगे, ठीक है। अब जो हमारा लोअर गोई प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, बड़वानी के ऊपर है। ये कैसे याद रखोगे, देखो आपको पता है कि जो बड़वानी है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल लोअर रीजन में पड़ता है, साउथ वाला जो रीजन है अलीराजपुर और यहाँ पर लोअर में पड़ता है, तो इसलिए याद रखना लोअर गोई प्रोजेक्ट, ठीक है। और लोअर गोई से याद रहेगा गोई रिवर, तो गोई रिवर तो याद नहीं रखना, बस याद रखना कि जैसे कोई पूछे लोअर गोई, लोअर में क्या है भाई बड़वानी, लोअर में क्या है बड़वानी, तो ऑटोमेटिकली गोई रिवर भी निकल आएगा, बड़वानी भी निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा में सीता रेवा डैम है, छिंदवाड़ा में कौन सा डैम है, सीता रेवा डैम, और धार में है मान प्रोजेक्ट, दोनों सेम रिवर पे है, सीता रेवा रिवर पे और मान रिवर पे, तो ये तो याद हो जाएगा भाई, छिंदवाड़ा सीता रेवा डैम और मान धार सीता रेवा छिंदवाड़ा, ओके। अब नेक्स्ट आता है गुजरात में सबसे फेमस सरदार सरोवर, भाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक दो फैक्ट्स याद रख लो कि इसे एक्चुअली में जो स्टार्ट है वो पंडित नेहरू ने करवाया था 1961 में, ठीक है। इसके बाद 2017 में मोदी जी ने इसे देश को समर्पित किया, ओके। और याद रखना ये नर्मदा रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डैम है। इसके बाद गंजाल प्रोजेक्ट, ये हरदा में प्रपोज्ड है बट इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो भाई आप जैसे ही गंगा जी पहुँचते हो क्या बोलते हो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, तो उसी प्रकार से गंजाल हरदा, गंगे से हो गया गंजाल और हर हर से हो गया हरदा, ठीक है। इसके बाद इंदौर में चोरल प्रोजेक्ट है, ये तो भाई हमने ऑलरेडी देख लिया था रिवर्स की वीडियो में। जबलपुर में अवंती सागर है, ये भी आपको बता दिया था मैंने, इसे बरगी डैम भी कहते हैं, और ये भी बताया था कि ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा मतलब लेंथ में, ठीक है, नॉट इन हाइट, हाइट में तो सबसे बड़ा डैम गांधी सागर है, ठीक है, लेकिन लंबाई में सबसे बड़ा डैम जबलपुर का अवंती बाई है, या फिर इसे बरगी डैम भी कहते हैं। इसके बाद खंडवा में इंदिरा सागर है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, इसमें कोई और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसे पुनासा डैम भी कहते हैं। खंडवा में ओमकारेश्वर डैम है, ये भी हम रिवर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। इसके बाद खंडवा में सुप्ता प्रोजेक्ट है, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। खरगोन में महेश्वर है, वी हैव डिस्कस्ड। खरगोन में देजला देवड़ा है, दिस इज ऑल्सो वी डिस्कस्ड। और मंडला में मटियारी है। देखो मंडला में मटियारी कैसे याद रखोगे, थोड़ा नया है। देखो आप सभी जानते हैं मंडला में ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो जब बारिश होती है वहाँ बहुत मट्टी मट्टी हो जाती है, तो इससे मंडला में मटियारी। उसके अलावा याद रखना मंडला में थावर प्रोजेक्ट भी है, इसको नहीं भूलना, मंडला में थावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। इसके बाद नर्मदापुर में तवा डैम है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। इसके बाद नर्मदापुरम में मुरांद प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, याद रख लेना, इसको हम 5 बार बोलेंगे फिर याद हो जाएगा इसे, ठीक है। नर्मदापुरम मुरांद, नर्मदापुरम मुरांद, नर्मदापुरम मुरांद, नर्मदापुरम मुरांद, नर्मदापुरम मुरांद। इसके बाद याद रखना नरसिंहपुर में चिंकी है। देखो हर एक नर को चिंकी पसंद है, जब हर किसी ने देखी थी भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस चिंकी पसंद आई थी, तो वैसे ही नर को चिंकी पसंद है, तो नरसिंहपुर मतलब चिंकी। फिर रायसेन में बरना और सीहोर में कुलार, रायसेन में बरना सीहोर में कुलार, रायसेन में बरना सीहोर में कुलार, रायसेन में बरना सीहोर में कुलार। देखो यहाँ पर ज़्यादा डैम याद करने वाले नहीं थे नर्मदा में, इसलिए कोई खास ट्रिक्स नहीं बनाई है। देखो सिंपल है, नर्मदा के डैम्स हम बहुत बार पढ़ते हैं इसलिए ऑलरेडी हमें याद रहता है, और बाकी मैंने 5-5 बार बोल दिया है, होप सो आपने साथ में बोला होगा तो याद हो गया होगा। जो जो कन्फ्यूजन वाले थे, जैसे कि लोअर गोई में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वी हैव डिस्कस्ड। अलीराजपुर में वी हैव डिस्कस्ड, हरदा में वी हैव डिस्कस्ड, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रिवर्स वीडियो, ओके। तो जहाँ ज़रूरत थी शुरू की रिवर्स पे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो नो ट्रिक्स, सिंपल आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई खरगोन तो महेश्वर में है, आपको पता है वो महेश्वर खरगोन के अंदर ही पड़ता है। ओमकारेश्वर हर कोई विजिट करता है, खंडवा में जाता है, तो देयर इज़ नो इशू, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिवर्स में, वेनगंगा, वर्धा एंड पेंच रिवर, ठीक है। देखो वैसे तो ये भी याद करवा दी है, बट यहाँ पर हम इनको दोबारा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बालाघाट में कौन कौन से डैम है। देखो मैंने आपको याद करवाया था, बालाघाट में एक तो धोती डैम है और राजीव सागर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बालाघाट में जो राजीव है उसको धोती पहनना बड़ा पसंद है, ठीक है। और जो राजीव है वो 52 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। वैसे नहीं बने थे 52 साल की उम्र में, बस मैं ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि आप याद रखना कि जो राजीव गांधी जी हैं वो 52 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो कैसे याद रखोगे आप, देखो बालाघाट में राजीव को धोती पहनना पसंद है, तो एक तो हो गया धोती प्रोजेक्ट और दूसरा हो गया राजीव सागर। राजीव सागर कौन सी रिवर के ऊपर है, बावनथाड़ी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 52 को हमने कनेक्ट किया, और याद रखना बावनथाड़ी रिवर और जो राजीव सागर प्रोजेक्ट है उसको बावनथाड़ी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो बावनथाड़ी मतलब सीधे राजीव जी से आप कनेक्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद ये भी बताया था मैंने, छिंदवाड़ा में मुझे 5 मच्छर ने काट लिया, तो यहाँ पर छिंदवाड़ा हो गया छिंदवाड़ा, मच्छा गोरा हो गया मच्छर, और 5 रिवर हो गया पेंच,
तो ये भी हमने याद किया था, ठीक है। इसके बाद बालाघाट में ही नल शेष प्रोजेक्ट है, और कौन सी रिवर के ऊपर है? चंदन रिवर के ऊपर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, बालाघाट में जो चंदन का पेड़ है ना, उस पर शेषनाग लिपटा रहता है, ऐसे याद रखो। चंदन पे हमेशा शेषनाग या बड़े बड़े नाग लिपटते हैं, तो इसलिए बालाघाट में चंदन से शेषनाग। देखो यहाँ पर शेष है, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा, शेष, ठीक है। अब उसके बाद बाघ को कैसे याद रखोगे भाई? बाघ प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है, या उसको और क्या कहते हैं? बाघ को वैसे हम और काली सागर कहते हैं। कैसे याद हो रहा है ये? कि भाई जैसे आप बाघ की गुफा में जाओगे तो वहाँ आपको काला अंधेरा दिखता है, तो उससे काली सागर याद रखना, ठीक है। उसके अलावा ये तो भाई सबको पता होता है, सिवनी में है संजय सरोवर, इसी को हम भीमगढ़ डैम भी बोलते हैं, ओके। और ये एशिया का लार्जेस्ट मर्ड और अर्दन डैम है, मतलब कि जो मिट्टी से बना सबसे बड़ा डैम है एशिया का। ये कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में मिलेगा मिट्टी के डैम, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं अदर्स रिवर्स जो बची हैं, उन पे कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। वैसे नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट एक बार हम देखेंगे इन्हें। तो देखो, शिवपुर में याद रखना, ये 2 डैम्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो इसके बाद कोई खास इंपॉर्टेंट डैम नहीं है। कि शिवपुर में क्या हुआ ना भाई, आपदा आ गई। क्या आपदा आई? कि वहाँ पर बंजर हो गया। बंजर पता है ना, मतलब उस साल फसल नहीं हुई। शिवपुर में कैसी आपदा आई? जहाँ पर बंजर हो गया। बंजर आने से वहाँ पर आपदा हो गई, ठीक है। और जिससे वहाँ पर अब सीप बस मिलने लगी। सीप पता है ना, वो जिसके अंदर कीड़ा होता है, ऐसी सीप होती है, खोलते हैं उसे, बचपन में कन्ना दौड़ी खेलते थे, ठीक है। तो वैसे ही तो वहाँ पर अब जैसे आपको पता है, जैसे ही बंजर होता है, आपदा जाती, तो वहाँ पर ये सीप ये सब बहुत निकलने लगते हैं नीचे से, ठीक है। तो बहुत सारी मिलती है, फाइन, ओके। तो श्योपुर में क्या हुआ भाई, बंजर पड़ गया, तो उससे आपदा आ गई, और आपदा से आपको हर जगह रोड में सीप मिलने लगे। तो ये दोनों बस याद रखना। इसके बाद ग्वालियर में तिगड़ा रिजर्वायर है, वहाँ की वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ ये गोपी कृष्ण डैम, ये गुना में है, 54 रिवर के ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, गुना में 54 गुना गोपियाँ मिलेंगी। गुना में क्या, 54 गुना गोपियाँ मिलेंगी। तो जिनको गोपियाँ चाहिए वो सीधे गुना निकल जाओ, ठीक है। इसके बाद बैतूल में पारसदो है, श्योपुर में मुंझारी है, सागर में सूरजपुर है, बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। वैसे तो हमने सारे डैम्स डिस्कस किए, और मैक्सिमम जगह मैंने आपको ट्रिक्स बताई, जहाँ पर ट्रिक ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर नहीं बताई। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको हमारे MPGK के नोट्स खरीदने हैं तो वो आपको हमारी वेबसाइट mpgkbykamlesh.shop में मिल जाएंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।